इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकारें इतनी कमजोर होगी? क्या हमारे नेता इस देश को छोड़ के चले गए? जिन्हें हम वोट देते हैं, क्या उन्हें बात बताने का भी हमारा अधिकार नहीं है? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। अभी सुबह के बजे 7 और आज है कॉलेज, लेकिन हम लोग का कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि आज ही है हमारा वो इवेंट जिसके लिए हम काफी दिन से परेशान थे, हमारा पूरा टीम परेशान था। तो आज वो इवेंट का दिन आ गया है। अपन एकदम आउटफिट में तैयार हो गया है, इंडियन आउटफिट में, क्योंकि वहाँ पे बुलाया जा रहा था वेस्टर्न पहन के। भाई हम भारतवासी, हम इंडियन आउटफिट पहन के जाएंगे। तो अभी चलते हैं जल्दी से गलगोटा यूनिवर्सिटी, क्योंकि लेट हो गया है। 8 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है। चलो मिलते हैं आप लोगों से गलगोटा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। पूरी आयोजन जिस टीम ने पूरा आयोजन किया है आज के प्रोग्राम का और सारी एक्टिविटीज़ का, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहूँगी। और बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में। शायद ये दूसरा ही प्रोग्राम है हमारा, कुछ ही प्रोग्राम हुए हैं, बट कुछ समय में कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनुज द्विवेदी, इस हिंदी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला है और मैं अपना बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारी कुलपति, माननीय कुलपति श्री पीजी बजाज जी, स्कूल ऑफ लॉ की डीन ऑनरेबल नमिता मलिक मैम, एंड हमारे जो चीफ गेस्ट हैं ऋचा चड्डा मैम एंड श्वेता राठौर मैम। तो मैं बस एक लाइन बोलूँगा कि आज हिंदी वाद प्रतियोगिता हो रही है, तो एक दो लाइन बोल के मैं ख़त्म करता हूँ कि आंदोलन की चीरहरण में, आंदोलन की चीरहरण में जो चुप पाए जाएंगे, आंदोलन के चीरहरण में जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहना। जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये एक बाल कानून है और नारी से शक्ति बहुत सारी चीजें हैं, मगर जो व्यवहारिक कानून है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों में भली भांति परिचित है। तो वक्त आ चुका है कि सदियों से चले आ रहे स्त्री के अधिकारों को कुचलने वाले कानून की प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जाए। एक स्त्री जब 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है तो उसके पश्चात एक पत्नी के रूप में उसके पति द्वारा उसका यौन उत्पीड़न करने पर कानूनी संरक्षण का न मिलना महिला के ह्यूमन राइट पर सीधा और सीधा प्रहार है। 42वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट सेक्शन 375 से उस अपवाद को हटाने की सिफारिश करता है जिससे वैवाहिक बलात्कार कानून के दायरे के अंदर लाया जा सके। यहां तक कि 172वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी इस अपवाद को हटाने की बात कही गई। ये सेक्शन 375 का अपवाद सीधे। तो अभी हम लोगों का इवेंट स्टार्ट हो गया था, इवेंट एक राउंड खत्म हो गया। अभी चल रहा है हम लोगों का लंच, क्योंकि रिकॉर्ड उस समय इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं मिला। तुरंत सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे, डिबेट वगैरह ऑर्गेनाइज हुआ, सारे लोग ओपनिंग सेरेमनी किए, एक राउंड डिबेट चला। अभी लंच के बाद सेकंड राउंड का डिबेट चलेगा। अभी चलते हैं पहले लंच करके सेकंड राउंड की ओर। बढ़े धरती पर, जब जब पाप बढ़े धरती पर, तब तब तुम ही मिटाती हो। बनकर सिंह वाहिनी दुर्गा आकर धनुष चढ़ाती हो, तुम आकर धनुष चढ़ाती हो। अपने तेज तपोबल से कुछ ऐसा करके दिखला दो तुम, मात्र ऐसा करके दिखला दो तुम, देकर पावन संदेश देश को, जीवन ज्योत जगा दो तुम, जीवन ज्योत जगा दो तुम। मातृशक्ति के चरणों में ये बंधन बारंबार मेरा, सृष्टि की जननी तुमको अभिनंदन बारंबार मेरा,
अभिनंदन बारंबार मेरा गुरु गंगा प्रसाद स्वर्ग से हो रहे हैं रोजाना 88 85 ये संख्या रोज की केसों की आ रही है रेप के। क्या हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हमारी सरकारें इतनी कमजोर होगी? क्या हमारे नेता इस देश को छोड़ के चले गए? जिन्हें हम वोट देते हैं क्या उन्हें बात बताने का भी हमारा अधिकार नहीं है? क्या रह गया आज की तारीख में संवैधानिक अधिकार? तो अभी इवेंट कंप्लीट हो गया है हम लोगों का, प्राइज सेरेमनी होने वाला है, क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला है। तो अभी जानते हैं रिव्यू यहाँ के बच्चों से, और जो हमारे जूरी मेंबर्स आए हुए हैं 2 मैम, उनसे भी। तो पहले चलते हैं बच्चों के पास। हिंदी क्लब प्रतियोगिता कराया, मेरिटो पे आपको कैसा लगा यहाँ पे? This is one of the best experience because this is one of the most important topic in our society. जहाँ पे लोग इसको आज भी टैबू समझते हैं सेक्स को। आज की सोसाइटी जिस तरह से ग्रो कर रही है, जब हम फ्यूचर की बात करें इस इंडिया की, तो वहाँ पे इस टॉपिक को कैसे भी आप स्टेज पे जब ला रहे हो, लोग उड़ा रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटी जो बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी अलग है, उनके रहने की जगह भी अलग है। वहाँ पर जब एक मंच पे जब इसे हम बात कर रहे हैं, तो 2 आइडियाज़ का मिलने का मतलब ही होता है सॉल्यूशन। फॉर और अगेंस्ट जब आते हैं तो एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। मैं गलगोटिया और खासकर आरो जो हिंदी क्लब है, मैं उसको सुझाव हूँ, उसने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज इसका चर्चा किया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही होते रहे और हम जैसे लोग आएँ अपनी बातों को यहाँ रखें और इस मंच की सेवा करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच में दिल्ली के कार्तिक खड़े हुए, बताइए आपको आरोन क्लब में बोल कर कैसा लगा, और आपको इस डिबेट में भागीदारी लेकर भी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, तेज जोश में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आज। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे ही हमारे देश में जो इतने गंभीर मुद्दे हैं इन पे ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें हम, और हमारे मुद्दे आगे भविष्य में केंद्र सरकार के क्या नाम है अधिकारियों तक, केंद्र सरकार के मंत्रियों तक, MP MLA तक जाएं, जो इन गंभीर मुद्दों पर कानून बने और देश एक अच्छी लाइन पकड़े। अच्छा, तो आप RND जिंदाबाद बोल दीजिए। RND जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं यहाँ पे हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट करने। आप बताइए आपका कैसा है अनुभव रहा आरोन हिंदी क्लब के में आके? आपको पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? वाद विवाद प्रतियोगिता में आप भागीदारी निभाएं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, और इतने तो बहुत ही शानदार रहा है अब तक का जो अनुभव रहा है। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जो देश थोड़ा बोलिए, ऐसे ही जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे असल में युवाओं को फोकस करना चाहिए, ताकि देश और समाज में एक परिवर्तन आए। आरोहण क्लब ऐसे ही विषय को लेकर के बार बार आए और युवाओं को मौका दे, युवाओं को एक सोचने का तरीका दे, एक पाथ दे, जिससे हम युवा जो है वो देश की राजनीति तक अपनी बातें पहुंचा सके। आप बहुत आगे जाएंगे। चलिए अब तो आप बताइए आरोन हिंदी क्लब युवा संसद में आपको पार्ट किया, आपको कैसा लगा? कैसा है आपको अनुभव रहा अभी तक? स्टार्टिंग से लेकर 2 राउंड हुआ, आपका अनुभव बताइए आरोन हिंदी क्लब में आपको कैसा लगा? थोड़ा तेज बोलिए, कैमरा थोड़ा। हाँ, और कुछ और शब्द बोल दीजिए। आप मैरिटल रेप आप एक देवी हैं, हाँ, तो कुछ शब्द रखिए। अच्छा लगा, जो अरेंजमेंट है सब कुछ अच्छा लगा। अरेंजमेंट नहीं, अपना थोड़ा अनुभव बताइए। अनुभव अच्छा रहा। अच्छा, चलिए बोलना नहीं चाह रही हैं, अभी थक गई हैं, कोई बात नहीं। चल सर, अपना अनुभव शेयर कीजिए। आरोन हिंदी क्लब में आप आए हैं, बैठे हैं, अपना बात भी आप जाके स्टेज पे रखें, तो ये बात भी प्रतियोगिता से कुछ आपको भी सीखने को मिला है, आपने कुछ हमें सिखाया है, कुछ अनुभव शेयर कीजिए हमारे। सबसे बड़ी बात तो ये है आज का जो आपका जो कार्यक्रम था, आज का जो कार्यक्रम था, जो आपकी जो थीम थी, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही संवेदनशील थी। इस तरह के विषयों को आसानी से कोई नहीं प्रेजेंट कर पाता, नहीं कोई कह पाता, बट आपने इतना साहस किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को इस तरीक़ा से आपने विषय रखा, वो आप उसके लिए बहुत ही ना धन्यवाद के पात्र। मैं तो यही कहूँगा, इस तरह की सोच आपने की, एक नई समाज के लिए एक नया आपने संदेश दिया है कि इन विषयों पर भी गहन चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, और इस तरह की जो समस्याएं हैं समाज में जो नासूर बन चुकी हैं और जिनका पता नहीं है, वो चीज़ें ज़रूर सामने आनी चाहिए, उनका निराकरण बड़ी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। आरोन हिंदी क्लब के बारे में पहले तो मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ आरोहण क्लब को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और आई थिंक यहाँ पे बिहाइंड द सीन जितना हार्ड वर्क सब बच्चों ने किया है वो दिख रहा है। पार्टिसिपेंट्स की सबका तालमेल बिठाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगता है बिहाइंड द सीन्स काम बहुत अच्छा हुआ है। टॉपिक बहुत ही मुद्दे का चूज़ किया गया मैरिटल रेप के ऊपर, और इट इज़ द नीड ऑफ द आर्ट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, चाहे हम अगेंस्ट में बोलें या फॉर में बोलें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव द ओपिनियन ऑन इट। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर
स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग लगती है, चाहे आप अगेंस्ट में बोले या फॉर में बोले, तो एक ओपिनियन फॉर्म होनी यूथ की बहुत ज़रूरी है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द यूथ हैज़ देयर वॉइस एंड दे हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट. दे हैव फैक्ट्स टू सपोर्ट एवरीथिंग. So that is all I want to say, and all the best to our youth. Thank you so much. दो सब बहुत बेइज्जती होगी यूट्यूब पे नहीं था. अपने क्लब हिंदी क्लब के बारे में दो सब. नमस्कार, मैं हूं अनुज त्रिवेदी, इस क्लब का अध्यक्ष, और आज हमने एक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जो कि 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में. और आज हमारे बीच कई बड़े बड़े अतिथिगण मौजूद हैं हमारे साथ. उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया और भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय से प्रतिभागियों ने भाग लिया. और उधर देखिए, उधर दिखा दो थोड़ा, जो कि दिए जाएंगे. और उम्मीद करते हैं इसी तरह हम सारे सफलतापूर्वक अपने आने वाले प्रोग्रामों को अच्छे से कर पाएँ. धन्यवाद. हो गया ओवर. अभी ये समय आ गया है कि परिणाम घोषित किया जाए. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सांत्वना पुरस्कार से. कंसोलेशन प्राइज फॉर द मोशन, अमृत प्रकाश. सेकंड बेस्ट स्पीकर फॉर द मोशन, अर्जुन मिश्रा. अरे बजाओ भाई ताली. स्पीकर जीत रहे, तुम लोग साथ बैठे हो. प्रेसिडेंट सर भी हैं इधर. सेकंड बेस्ट स्पीकर अगेंस्ट द मोशन, मनोज कुमार गौतम. अब ये समय आ गया है बेस्ट स्पीकर फॉर द मोशन, फर्स्ट प्राइज अमन यादव. बेस्ट स्पीकर अगेंस्ट द मोशन, फर्स्ट प्राइज प्रियांशु राज. ना ना, हम हर जगह हैं. तो फाइनली डिबेट हम लोग का हो गया ओवर. है आओ ना, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आओ भाई इधर. फाइनली डिबेट वगैरह हम लोग का हो गया ओवर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सारा चीज़ हो गया सफलपूर्वक. क्यों शाश्वत? तो बोलो नव पार्वती पते हर हर महादेव. अब अगला इवेंट की ओर हमारा गलगोटे यूनिवर्सिटी मतलब हम लोग R1 क्लब बढ़ेगा, लेकिन
थोड़ा प्रेसिडेंट का नाम क्या। तो अभी निकलते हैं अभी अपने रूम के लिए। गलगोटिया में लास्ट हम ही लोग बचे हुए थे। सारा कार्यक्रम करने के बाद मिलते चलो आप लोगों से रूम पे। फाइनली रूम पे आ गए। इवेंट वगैरह सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बहुत तगड़ा इवेंट चला, मस्त हुआ। सारे लोग जीते हैं, हारे। बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, DU से बच्चे आए थे, जामिया से बच्चे आए थे, लॉर्ड से बच्चे आए थे। कौन जीता कौन हारा ब्लॉग में आप सभी लोग देख लिए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे नहीं, ऐसे